नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत आर पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। अगर गलती से आपके हेडमास्टर्स के द्वारा आपके सीएल या एसएल को ऐप में रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण इस शिक्षा को उस पोर्टल पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है और आपका वेतन कट चुका है, तो स्पेशल ये वीडियो आप ही के लिए है। या अगर आपका वेतन नहीं भी कटा है तो गलती से आने वाले समय में आपके हेडमास्टर्स सीएल या एसएल कैंसिल कर देते हैं गलती से, तो आपके वेतन की कटौती होना संभव है। तो क्या करें कि फिर से सीएल और एसएल को हम पोर्टल पे बहाल कर लें। अगर सीएल या एसएल गलती से रद्द हो गया है तो वहाँ पे एब्सेंट दिखा रहा हो, तो क्या करें कि सीएल और एसएल फिर से अपडेट हो जाए और वहाँ पे आपको लीव दिखाए। ऐप में अवकाश कैंसिल होने पर फिर से अपडेट कैसे करेंगे हम, साथ में ये पूरे बिहार के हमारे शिक्षकों के व्हाट्सएप में एक मैसेज रन कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अक्टूबर के वेतन में जो कटौती करके कुछ शिक्षकों का आया है सीएल या एसएल नहीं चढ़ने के कारण, यानी ऐप में। तो चलिए इसी विषय पर हम बात करेंगे कि कैसे नहीं चढ़ा, कैसे कटौती हो गई, अगर कटौती हो चुकी है तो उसका क्या निदान है, और अगर 1 माह 2 माह पुराना भी तिथि अगर आपके प्रधानाध्यापक के द्वारा गलती से कैंसिल कर दिया गया है तो फिर कैसे हम उसको अपडेट कर लें। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो कम से कम एक लाइक शेयर कमेंट आपका तो बनता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि अगर आपके वेतन की कटौती कर ली गई है, इस पर हम बात कर लें। तो मैं आगे बताऊंगा जिस प्रोसेस से आप फिर सीएल या एसएल अपना अपडेट कर लेंगे। उसके बाद एक आवेदन देंगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, और आपके हेडमास्टर्स ऑलरेडी उसको अनुशंसा करेंगे और उसके बाद आपका वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। वहाँ से जो अगली महीने की आपकी निगेटिव लिस्ट जाएगी उसके साथ वो आपका वेतन आ जाएगा, क्योंकि सीएल और एसएल आपका अपडेट हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि बिहार के बहुत कम, मतलब ऐसा हो सकता है एक्सेप्शन में कि 1% 2% किसी का कटा हो, लेकिन अगर आपका वेतन कटा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए अब देखते हैं ऐप में क्या है। ये जो ऐप है, ई शिक्षा कुश ऐप, तो कैंसिल कैसे होता है सबसे पहले ये देखते हैं। गलती से आपके हेडमास्टर्स जाते हैं, हेडमास्टर साहब मार्क लीव में, और उनका लीव एक्सेप्ट नहीं होता है, तो ये जाते हैं मार्क लीव में। जाने के बाद एक मार्क लीव है और एक कैंसिल लीव है। कैंसिल लीव में हम जाकर देखते हैं कि हमारा लीव अपडेट हुआ है कि नहीं, लीव हुआ है कि नहीं, और मार्क लीव में जाकर के हम छुट्टी लेते हैं। तो कैंसिल लीव में जाने के पश्चात जिनकी छुट्टी यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये 26/10 की छुट्टी एक शिक्षक के द्वारा ली गई है, और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कैंसिल लीव, यानी 5 दिन 10 दिन 1 माह के बाद भी इस लीव को कैंसिल कर सकते हैं। 26/10 को, ये 26 अक्टूबर को लिया गया है, आज 1 नवंबर है, आज भी इसको लीव को कैंसिल कर सकते हैं, और आज भी इस 26/10 के कैंसिल होने के पश्चात फिर हम लीव कायम कर सकते हैं। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपको, यहीं पे वो दबा देते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे वो दबाएंगे यहाँ कैंसिल लीव पे, ये 26/10 के पहले आप देखिए एक लीव लिया गया 22/10, यानी 22/10 रह जाएगा, लेकिन 26/10 गायब हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जब दबाएंगे 26/10 पे तो लिखेगा कि बिलो मेंशन्ड कैजुअल लीव विल बी कैंसिल्ड, यानी नीचे दिए गए अवकाश को रद्द कर दिया जाएगा, और यहाँ 26/10 की तिथि दी जाएगी, और यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे कंफर्म है। तो ये क्लोज नहीं करते हैं, कंफर्म करते हैं। जैसे कंफर्म करेंगे, ये गलती से लीव कैंसिल हो रहा है, देखिए जैसे कंफर्म करेंगे तो ये 26/10 वाला लीव आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब देखिए 22/10 रह गया, तो हम क्या करें कि फिर हमारा 26/10 वाला आ जाए, और जैसे ये 22/10 रहा तो पोर्टल पे, यानी इस शिक्षा कोश पोर्टल पर जो क्रोम के माध्यम से जाके देखते हैं, उस पर उस तिथि को आपके खाने के सामने लिखेगा अब्सेंट, और इसी अब्सेंट के कारण आपका वेतन कटौती करके आ रहा है, अगर आया है तो क्या करें कि हमारा अब्सेंट फिर से नहीं लिखे, फिर से अब्सेंट हमारा अब अपडेट हो जाए और इस अब्सेंट लीव लिखना शुरू कर दें, LEAVE। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे कि अगर कैंसिल हो गया तो जाएंगे फिर वहीं मार्क लीव में, और जा करके लीव में जाएंगे, मार्क लीव में, और उसमें जा करके हम मार्क लीव करेंगे। मार्क लीव करेंगे यानी बहाल करेंगे। जिन शिक्षकों का हुआ है उनके शिक्षक ID पे जाएंगे, मार्क लीव पर टच करेंगे। टच करने के पश्चात यहाँ देखिए, जैसे ये वीडियो मैं 30 तारीख को बना रहा था, तो यहाँ पे 30 का ही डेट आ जाएगा। कैजुअल लीव सेलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली जिस दिन का आएगा, जिस दिन आप कीजिएगा उसी दिन का आएगा। लेकिन अब चूंकि आपको बैक डेट का मेंशन करना है पोर्टल पे और ऐप में भी, तो यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करके और पुराना डेट आप चुन लेंगे,
2610 चुनेंगे, यहाँ पे 2610 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2610 आ जाएगा। और चुनने के पश्चात सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, सबमिट जमा करें। तो जैसे ही सबमिट जमा करें, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि पता नहीं हम कैंसिल किए थे तो ऊपर लिखा था कि नहीं, नहीं अभी मैं उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से लीव बहाल कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 30 तारीख दिखा रहा था, सबमिट जमा करेंगे। कैसे जमा करेंगे, 2610 ले लिए हैं, यहाँ पे 2610 सेलेक्ट कर लिए, अब आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये लिखेगा देखिए, लीव अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी आपका जो लीव है सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया गया है। अब आपका यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगा, यानी जो लीव है आपका वह अब 2610 वाला आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे अब ये 2610 दिखना शुरू हो गया। कैसे जाएंगे फिर देखने के लिए, तो वही कैंसिल लीव में, मार्क लीव में जाएंगे, फिर कैंसिल लीव में जाएंगे, यानी मार्क लीव ऊपर वाला छोड़ करके कैंसिल लीव में जाएंगे। और आपका देखिए फिर छुट्टी आपका 2610 का जो कैंसिल हुआ था वो बहाल हो गया। अभी आपको पोर्टल पे भी दिखाने लगेगा कि हाँ इन्होंने छुट्टी लिया हुआ है, यानी ऑन लीव दिखाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये पोर्टल पर कैसे दिखाएगा। और अगर एक बार करते हैं आपका 2610 वाला लीव नहीं शो कर रहा है कैंसिल लीव में जाकर देखने पर, तो फिर दोबारा आप कीजिए। जब दोबारा कीजिएगा तो हो सकता है कि ये आपका लीव अप्लाई हो चुका हो, लेकिन आपको दिखा नहीं रहा हो। तो वहाँ पे लिखेगा ऊपर कि डुप्लीकेट लीव एंट्रीज फाउंड फॉर द गिवन डेट्स, यानी उस डेट में एक डुप्लीकेट लीव और आप कर रहे हैं, यानी आपका ऑलरेडी उस डेट का लीव हमारा सक्सेसफुल हो चुका है और आप डुप्लीकेट कर रहे हैं। 2 बार 3 बार जब लीव लीजिएगा तो डुप्लीकेट दिखाएगा। अब ये बात कर लेते हैं हम कि ये पोर्टल पे क्या दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, जब हम क्रोम्स के माध्यम से जब जाएंगे और ये पोर्टल पे जो भी दिखाएगा, हाँ एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी ये प्रक्रिया होगी सारे स्कूल लॉगिन में होगी, यानी हेडमास्टर साहब के लॉगिन में होगी। पोर्टल पे भी जो भी देखना होगा वो HM लॉगिन में ही देखना पड़ेगा, हेडमास्टर साहब के ही लॉगिन में देखना पड़ेगा। और उस दिन जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये आपका जिला हो गया, ब्लॉक हो गया, क्लस्टर हो गया, स्कूल नेम हो गया, और उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा, इधर आपका टीचर का नेम दिखाएगा, इधर 1 2 3 जैसे दिखा रहा है। देखिए एक शिक्षक का इमेज सिंक नहीं हुआ है यहाँ पे 26 आपको जिस तिथि को है शायद। और यहाँ पे अब 2610 को जब जाइएगा तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बना हुआ है, लेकिन अगर जो कैंसिल हो जा रहा है उन पे प्रेजेंट के जगह पे वो लिखेगा अब्सेंट। अब जैसे ही आप लीव अपना फिर दोबारा जा कर के जो मैं बताया था जिस प्रोसेस से आप अप्लाई कीजिएगा, तो अब यहाँ पे लिखेगा ऑन लीव। तो यही करना है। गलती से भी अगर कैंसिल हो जाता है तो आप उसी दिन दूसरे दिन कर सकते हैं, ताकि आने वाले महीने में आपके वो वेतन की कटौती नहीं हो सके। और अगर गलती से लीव कैंसिल होता है तो आप उसको फिर अपडेट कर सकते हैं। अभी तक तो ये ऑप्शन है, भविष्य में बैक डेट के लीव को मेंशन करने के लिए, अपडेट करने के लिए हो सकता है कि रद्द कर दिया जाए कि बैक डेट के लीव को आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन अभी ऐप काम कर रहा है और उस पर आप अपना लीव चला सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सतर्क रहें। और चूँकि डिपार्टमेंट में बहुत सारी बातें डिपार्टमेंट में चल रही हैं और इसके चलते हमारे शिक्षकों का वेतन अगर कटौती हो रहा है तो इससे हम सतर्क रहें। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।